शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। जी हाँ, और अगर मेरे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे और टेस्टी पकवान खाते रहेंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वॉचिंग लो फ्लेम। आज भी मैं एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहेगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ भल्लों की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और यूनिक किस्म के होंगे, तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। जिसके लिए मैंने सबसे पहले 1.5 कप के करीब बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने पहले से छान लिया था। उसके बाद मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट किया, जिसमें हम सिर्फ डालेंगे ज़ीरा, नमक और 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल के भी शामिल कर लिए हैं। जी हाँ, ये चीज़ें डालने के बाद बस आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है। पानी आपने बड़े ध्यान से डालना है, ये ना हो कि आप पानी ज़्यादा डाल दें, क्योंकि हमें एक ख़ास बैटर चाहिए, तो उसके लिए आपने बड़ी एहतियात से इसके अंदर पानी डालना है। जी ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जा रही हूँ। इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, इसको अच्छे से बीट करना है ताकि ये हमारे जो भल्ले हैं वो खूब अच्छी तरह से फूलें। बस जी, बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी होनी चाहिए, ये इतना थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये पतला ना हो ना ही ज़्यादा थिक हो। बस इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। जी हाँ, यहाँ पे मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब बस इसको हमने एक दफ़ा दोबारा से अच्छी तरह बीट कर लेना है, अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि जो हमारे भल्ले हैं वो बहुत ही शानदार किस्म के बनकर तैयार हों। जी हाँ, बस अब हम करते हैं भल्लों को फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मैंने चूल्हे पर ऑयल चढ़ा दिया था, जो कि गर्म हो गया है। इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखिए, आपने इस तरह चम्मच की मदद से भल्ले डालते जाना है। ये ज्यादा बड़े ना हो, ध्यान रखिएगा, बड़े एहतियात से भल्ले डालने हैं आपने। ये देखिए कितने प्यारे भल्ले बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे से फूले थे, ये बहुत शानदार बने थे और खाने में तो और ही टेस्टी थे। ये देखिए, इस तरह से आपने गोल गोल जो है वो भल्ले बना लेने हैं। ये माशाल्लाह से इतने ढेर सारे बन गए थे कि मैंने इनको स्टोर करके भी रख लिया था। बस आपने भल्ले डालते जाना है। भल्ले डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से उलटना पलटना है, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए थे माशाल्लाह से और बहुत ही अच्छे बने थे। जी हाँ, ये देखिए, चेक करें। बस अब हमने इनको ऑयल में से रिमूव कर लेना है। बस अब हमने इनको पानी में भिगोना है और अपनी दही की तैयारी की तरफ चलेंगे। ये देखिए, ये बहुत नरम बने थे और बहुत ही अच्छे फूले थे, तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा। यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर पानी ले लिया है, इसके अंदर बस हमने भल्लों को ऐड कर देना है। जितने भल्लों की ज़रूरत हो आप उतने निकालें और पानी के अंदर डालकर इनको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। आपने पानी के अंदर इसको डालने के बाद इसके ऊपर कोई प्लेट रख देनी है, उसके ऊपर एक कप या किसी भारी चीज़ की मदद से इसके ऊपर वजन होना चाहिए, ताकि भल्ले जो हैं वो पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाएं। ये देखिए, ये इस तरह से डिप होने चाहिए, फिर ही ये बहुत मज़े के नरम से बनकर तैयार होंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको किसी भी स्टेज पर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने 3 कप के करीब दही ले ली है, जिसमें हम दूध डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आपने इसके अंदर दूध ही ऐड करना है। दूध से ये होता है कि हमारी जो दही होती है वो पतली नहीं होती। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने डाली है चटनी। इस चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इसको किस तरह बनाते हैं और किस तरह से इसको स्टोर करते हैं। मैंने चटनी की रेसिपी का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। शुक्रिया। जी हाँ, इसके बाद बस इसके अंदर हमने नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना अभी फ़िलहाल। चलिए जी, हमारी जो दही है वो तैयार हो गई है, तो अब हम अपने भल्लों को जो है वो पानी में से निकाल लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह भल्ले जो हैं वो कितने अच्छे फूले हैं और ये देखिए कितने नरम और मुलायम बने हैं। ये देखिए, प्रेस करने से ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, ये बहुत ही नरम बने थे और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे थे। आपको मेरी रेसिपी अगर इस स्टेज पर पसंद आ रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है। भल्लों को आपने निचोड़ते जाना है और बड़ी सी डिश के अंदर इनको फैलाते जाना है। फिर मैं बताती हूँ कि
को हम दही के अंदर किस तरह से भिगोएंगे। जी हाँ, यहाँ पे सारे भल्ले जो हैं वो डिश में लग गए हैं। बस आपने ऊपर से इसके अंदर डालनी है दही। इस तरह से ये देखिए दही डाल दीजिएगा इसके ऊपर। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसको इस तरह से भल्लों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े के बनेंगे और आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। बस अब आपने ऊपर से डालना है इसके चाट मसाला, जिससे कि इसमें चाट चांद लग जाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार किस्म के बन जाएंगे। बस ऊपर से इसको थोड़ा सा करेंगे गार्निश, जिसके लिए मैंने धनिया का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, बस हमारे दही भल्ले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ मैंने इसके ऊपर डाली है इमली की चटनी। जी, इमली की चटनी की भी रेसिपी मैंने डाली हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो जाके चेक कर लीजिएगा। जी हाँ, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़ एंड एंजॉय द रेसिपी।